श्री राम एवरीवन। जो लोग अपने पास से नहीं निकल पाए, जो लोग अपने रिलेशनशिप को क्लोज नहीं कर पाए हैं, अपने रिलेशंस को उन्होंने ठीक से क्लोजर नहीं दिया है, उन लोगों की बात हो रही है यहाँ पर। तो कलेक्टिवली वी आर रीडिंग अ कार्ड, समबडी वाज डूइंग समथिंग एंड आई रियली डिस्टर्ब्ड दैट गर्ल। सो जो अपने पास से नहीं निकल पाए, जो अपने रिलेशनशिप को छोड़ नहीं पाए और उनको आगे बढ़ना है या फिर मैरिज करनी है, बट एक अलग सा ही मन में वो होता है ना उहापोह की स्थिति कि हमने ऐसा हुआ था हमारे साथ। देखो, एक होता है प्यार हो जाना, एक होता है कि धोखा हो जाना। या आपने तो प्रेम किया बहुत गहराई से, सामने वाले ने आपको चीट कर दिया, वहां आपका कोई दोष नहीं था, फिर वहां पर बात कुछ और होती है, फिर वहां पे सही गलत का फैसला किसी और तरीके से किया जाता है। सो लेट्स सी अभी भगवान जी इसमें जजमेंट क्या दे रहे हैं। कलेक्टिवली हर उस इंसान के लिए रेजोनेट करेगा जिनके मन में द्वंद चल रहा है कि पता नहीं क्या हुआ कैसे हुआ। लेट्स सी। ओके, सो ये ओके फ्रेंड्स के कारण ये रिलेशनशिप टूटा होगा। कलेक्टिव अगर हम रीडिंग करें तो दोस्तों के कारण, लोगों के कहने में आकर के बहुत सारे लोगों का ओपिनियन हो गया, पर उससे भी परे क्या था, कंपैटिबिलिटी नहीं थी, कुछ तो मिसमैच हो गया, कुछ बनते बनते इट जस्ट कंप्लीटली ब्रेक। तो अगर इसके कारण कुछ ब्रेक हुआ है बहुत पास्ट में आपके, या दोस्ती में ही ऐसा कुछ हो चुका है और वो आप समझ नहीं पा रहे कि हम क्या करें क्या नहीं करें, तो लेट्स सी। आपके तो दोस्त ही बहुत टॉक्सिक हैं और दोस्तों के बीच में अगर आप रहेंगे तो कभी रिलेशनशिप चल ही नहीं पाएगा, चाहे किसी का भी हो। तो दोस्तों से अगर आप दूर रह करके रिलेशनशिप के बारे में फैसला करें तो हम यहाँ पर जजमेंट दे सकते हैं। दूसरा, कि अगर आपने इस कनेक्शन को तोड़ा था किसी कारणवश, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आपने ये किया था तो आपने ठीक किया था। ये किसी प्रेजेंट की बात नहीं हो रही, ये कोई पुराना कनेक्शन है, भले ही बहुत साल बीत गए होंगे या कोई बहुत सिचुएशन हुई होगी, लेकिन आप उस चीज से निकल नहीं पाए, उसका एक कांटा आपके हृदय में फंसा ही हुआ है अभी तक कि पता नहीं क्यों हुआ था ऐसा, क्या हो गया था मेरे साथ। अगर आपने उस रिलेशनशिप को छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला किया था तो आपने बिल्कुल ठीक किया था। ये कोई पुराना कनेक्शन है जिससे आप कभी उभर ही नहीं पाए और उसका डर आपके मन में आज तक ही कहीं वापस फिर से मेरे साथ वो सब ना हो जाए जो मेरे साथ हो चुका है। क्यों आपने ठीक किया था? या तो आपने अपने बारे में सोचा होगा, अपने काम के बारे में, अपने करियर के बारे में सोचा होगा, या तो आपने ये सोचा होगा कि यहाँ पर ऐसे भी इंसान लॉयल नहीं था मेरे लिए, ऐसे भी लॉयल नहीं, तो हम क्या करें, बस दूसरा कोई रास्ता नहीं है अपने लिए। और ये बात अभी आपको इसलिए बताई जा रही है कंफर्म करके क्योंकि आपको खुद पे डाउट हो रहा है। आपको खुद पे डाउट क्यों हो रहा है? बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि आप अगर जीवन में आगे बढ़ेंगे या कुछ और अच्छा करेंगे या मनी को जनरेट करते हैं तो आपको कोई पाप लग जाएगा, या कुछ गलत आपके साथ हो जाएगा, या कुछ गलत चीजें आप कर रहे हैं, आपके अंदर गिल्ट आ रहा है, अंदर से ग्लानी का भाव आ रहा है। तो ये ग्लानी का भाव कौन सा रिलेशनशिप के लिए आ रहा है? रिसेंट में कुछ है या कुछ पास्ट का है? ये रिसेंट रिलेशनशिप का भी हो सकता है कि किसी को छोड़कर आप आगे जा रहे हैं तो आपके अंदर गिल्ट और ग्लानी आ रहा है, और एक पास्ट का भी हो सकता है कि उस इंसान को गिल्ट और ग्लानी अब हो रहा है कि हमने क्या किया था या हमने ऐसा क्यों किया था। तो अब क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? व्हाट इज द गाइडेंस हियर? वो इंसान अब भी आपके लिए वेट कर। अच्छा, अगर आपको लगता है ना कि ये अपने आप टूटा है रिलेशनशिप, तो ये अपने आप नहीं टूटा है, इसको तोड़ा गया। इट्स अ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएटेड बाय समबडी। इट्स अ मिसअंडरस्टैंडिंग, ये मिसअंडरस्टैंडिंग में टूटा है। अगर मान लीजिए आप किसी के घर घुसे, रूम दरवाजा खुला और वहां आप किसी को ऐसे देखते हैं जैसे कि दे आर कपल्स और रिलेशनशिप में है और ऐसी बात करें, तो आपका तो दिमाग खराब हो जाएगा कि अरे मेरे साथ चीटिंग हो गया। लेकिन हो सकता है उनसे ये बोला गया है कि सामने वाला इंसान जिससे गया है ना बाहर, वो रोज जाता है और रोज मिलता है किसी लड़की से, तुमको पता नहीं है ना। ये देखो फोटोग्राफ्स, और जो बोल रहा है वो आपको देखो ऐसे सी, और वो खुद आपके पास बैठ जाए और बोले कि हम जानते हैं कितना बुरा लगता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था एक बार, बट इट्स ओके, इट्स लाइफ, इट्स लाइफ एंड वी ऑल हैव टू मूव ऑन इन लाइफ एंड वी जस्ट कांट से कि इंसान हमेशा ऐसा ही होता है। वी जस्ट कांट बी दैट वे ना। इंसान तो कुछ भी कर सकता है अपने लाइफ में, कुछ भी चूज कर सकता है अपने जीवन में। वी आर सो फ्री फॉर दैट। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? वही तोड़ रहा है सब कुछ। उसी इंसान, पहले देखो कि वो जो बोल रहा है, जो उसने विटनेस आपको दिखाया, जो चीजें उसने शो की हैं, जो कुछ भी उसने किया है, क्या वो सच है? क्या वो उसका क्रिएट किया हुआ है? उसमें गहराई क्या थी? क्या आपने कंसिडर किया? उस पूरे मामले को आपने अच्छे से देखा? नहीं, आप बेवकूफों की तरह जो दिखा दिया गया आपने उसको मान लिया और आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जी ये बिल्कुल सही बात है। फ्रेंडशिप में रिलेशनशिप्स टूटते हैं बहुत खतरनाक वाले,
और दूसरा कि कोई तोड़कर रिलेशन तुमको अच्छा बन के आके बगल में बैठ जाता है कि वो तो था ही ऐसा, वो तो थी ही ऐसा, वही इंसान है दुष्ट जो या तो उसकी प्लेस लेना चाहता है या तो वो इंसान पहले से प्री प्लान तरीके से आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहा है। तो जिसको आप बढ़िया समझते हैं, जिसको आप अच्छा समझते हैं, जिसको आप बेस्ट समझ रहे हैं ना कि ये इंसान मेरे दुख के, अरे यही इन्होंने दुख दिया है आपको, यही है वो जो दुख का कारण है तुम्हारे जीवन में, बिकॉज इसी ने सब कुछ क्रिएट किया था बहुत सोच समझकर, बहुत प्लान्ड वे में। तो आपको ये समझाया जा रहा है कि अभी भी आपको बहुत शौक चढ़ा हुआ है ना कि मैं वो समझ जाओ कि वो इंसान एक बहुत ही चंट चतुर इंसान है जो चीजों को अपने अकॉर्डिंगली मोल्ड करना जानता है। अगर आप ये कोई थर्ड इंसान है जो किसी रिलेशनशिप को तोड़ करके बगल में आके आपके बैठा हुआ है, तो उसको समझो पहले कि वो किस लेवल से बात कर रहा है, उसने क्या किया है, क्या उसके अंदर भरा पड़ा है आपके लिए, या वो किस तरह से, अगर कोई इंसान सिस्टमैटिकली आपके लिए एकदम प्लान्ड तरीके से आ रहा है जीवन में और बहुत अच्छे से सब कुछ क्रिएट करके जा रहा है, तो सोचो समझो विचारो, उसके बाद उस पर भरोसा करो। और अगर ये सिचुएशन ऐसा था जो पास्ट में कभी हो चुका है और आप उस सिचुएशन से मूव ऑन कर गए, तो वहां पर भी आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप उससे मूव ऑन नहीं कर गए, आपको मूव ऑन करवाया गया था बाय फोर्स। आपके पास दूसरा कोई विकल्प छोड़ा नहीं गया था कि आप उसमें जाएं। तो दोबारा अगर कुछ भी आता है वापस कि मैं आ गई हूं, मैं आ गया हूं लौट के, तो भगा दो उसको वहां से, क्योंकि तुमने विवश किया था हमको जाने के लिए। तो आ गया हूं, आ गई हूं, कुछ सालों बाद का रिश्ता है, उसको वहां से भगाना ही पड़ जाएगा आपको। क्यों भगाना पड़ेगा? क्योंकि एक होता है किसी को त्याग देना, दूसरा होता है उसको विवश कर देना, उसको हर तरीके से ट्रैप करके, सफोकेट करके उसको वहां से भगा देना। भगवान जी क्या बोलना क्या चाह रहे हैं, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? भगवान जी एक ही बात समझा रहे हैं, प्रेम का अर्थ जानते हैं आप? प्रेम का सही अर्थ पता है आपको? अब आप कहेंगे तुम बताओगी हमको। हाँ, बताना पड़ जाता है कभी कभी, क्योंकि जिस तरह का सिचुएशन, जिस तरह की लाइफ चल रही है ना इंसान की, जिस तरह का वेस्टर्न अप्रोच चल रहा है हम लोग को लगता है कि यार जो दिमाग से बात कर रहा है ना एकदम परफेक्ट बात कर रही है, देखो लॉजिकल बात है। पर एक होता है तर्क, एक होता है कुतर्क। तर्क वो होता है जो लॉजिक का यूज करके सही बात को साबित किया जाए कि हाँ ये सही है। एक होता है कुतर्क, कोई सर पैर नहीं है पर लॉजिकली बहुत सही लग रहा है कि हाँ एकदम प्रैक्टिकल तो बात है कि यहाँ पर हम रख दिए चम्मच, अब आप कहें कि ये टेबल ही है। जब चम्मच यहाँ पर अड़ गया तो ये टेबल ही होगा ना, इतना कठोर सा सरफेस है इसका, तो कुछ तो होगा ना इसमें बात की यहाँ पर चम्मच हम रख दिए और ये गिरा नहीं, पानी में डालते तो डूब जाता, इसका मतलब इसको हम ब्राउन कलर से पेंट भी कर देते हैं और ये चम्मच ही है। आप इसको तोड़ के दिखाइए, आप इसको ब्रेक करिए, देखिए तो नहीं टूट रहा है ना, जोर से मत किए, जोर से तो आप टेबल भी तोड़ेंगे तो टूट जाएगा। सो इट्स अ टेबल एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ ये टेबल ही है। देखो लाइट में इंडिकेट कर रहा है कि जीवन में ऐसे ही परिवर्तन आता है। लेट मी ऑन द लाइट, देखो न्यूट्रलाइज करके चलते हैं लाइफ को। एक होता है लॉजिक कि बेटा ये टेबल नहीं है, इसको अगर आप ध्यान से ऐसे टच करके देखें ना तो इसमें कुछ और भी है, देयर इज बोन भी है यहाँ पर, ये स्किन का टेक्सचर है और आप उसको ऐसे अगर ठीक से हैंडल करते हैं तो इट्स अ हैंड, ये हाथ है किसी का, एहसास है इसमें, सेंसेशन है इसमें, इट्स अ हैंड। क्या प्रूफ है इसका? क्योंकि इसमें एहसास होता है, इसमें इमोशंस है, यहाँ पे आप टच करेंगे तो फील होगा, सेंस ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, तो इट्स अ समथिंग एल्स। यहाँ पे स्किन है ना, इट्स नॉट अ टेबल। तो जहां महसूस हो रहा है कोई चीज वो जीवंत है, वो लाइव है। जहां पर वो चीज महसूस नहीं हो रही है अब, वो डेड है। दैट इज वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि एक सिचुएशन में आपको भगवान बता रहे हैं कि प्रेम का अर्थ जानते हैं आप? प्रेम वो होता है जो जीवन में आ जाए तो व्यक्ति मोर की तरह नाचना शुरू कर दे, वसंत ऋतु आ जाए बिल्कुल जीवन में, और उसी को हम प्रेम कह सकते हैं। बिकॉज वहां पर क्या है कि एक उत्साह है, एक उमंग है, वही से प्रेम कहलाता है। किसी के आपके जीवन में आने से आपके जीवन में बहार सी आ गई कि वाह क्या बात है, इसको प्रेम कहा जाता है। प्रेम वो नहीं होता है कि उसके जीवन की बहार आप छीन लें और तब आप कहें कि मैं ही बहार हूं, देखो मेरे अंदर सारा गुण है बहार होने का। इसको प्रेम नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता है बनावटी प्यार, आर्टिफिशियल लव। ये मॉडर्न अप्रोच ऑफ लव, इट्स अ modern way of living, you know what? And when you follow the modern way of living, you become dead because उनका क्या वो फॉलो कर रहे हैं आपको नहीं पता है कुछ भी। वो भी बहुत सेंसिबल तरीके से जीते हैं, जैसे हम लोग जीते हैं ना, वैसे ही बहुत सेंसिबल तरीके से अपने रिलीजन को, अपने धर्म को वो लोग फॉलो कर रहे होते हैं और उनको अच्छे से पता है कि वो क्या कर रहे हैं। हमारे साथ क्या है ना कि हम लोग रंग लिए अपने आप को दो रंग में,
कि ना मैं साड़ी पहनूंगी ना मैं सूट पहनूंगी, मैं कुछ अलग सा पहनूंगी। तो आप वो बन जाएंगे कि ना मैं इधर की हूँ ना मैं उधर की हूँ। और मेरे अंदर क्या आप फॉलो करती हैं, जो ट्रेंड में आ जाए मैं वही फॉलो कर लूंगी। पति छोड़ने का ट्रेंड चल रहा है मैं भी छोड़ दूंगी, कुछ नया करने का ट्रेंड मैं भी कर दूंगी। तो मतलब आप फॉलो कुछ नहीं कर रहे हैं, जड़ें आपकी हैं नहीं कहीं, आप एवं ही बहे जा रही हैं ऐसी ऐसी रैपर की तरह। यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है इस पूरे सिचुएशन में कि जो तुम जानते हो प्रेम की परिभाषा वही प्रेम कहलाता है। और ये क्या है, या तो आप प्रेमचंद की कविताएं प्रेमचंद की कहानियां पढ़िए, या तो आप पुराने साहित्य पढ़िए, या तो आप पुराने गाने सुनिए, वहां से आपको पता चलेगा कि क्या कहा जा रहा है। हम नाम किसी का विरोध नहीं कर रहे, बट हम सही कि आपको अगर पढ़ना है ना तो आप पोएम्स पढ़िए, पुराने जो पोएट है हमारे उनको पढ़िए। वहां पर जो त्याग की बलिदान, जो हाईएस्ट वैल्यूज बताई गई है उसको प्रेम कहा जा सकता है। क्योंकि वहां पर आप एक ऐसे स्तर पर है जहां आप महत्वपूर्ण नहीं है, आपको क्या पसंद है वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि सामने वाले को क्या पसंद है। अगर उसको पसंद है कि हम उसकी लाइफ में ना रहें तो हम नहीं रहेंगे, फिर चाहे वो कितना भी दुख हो। अगर वो बोल रहा है कि भाई तुम्हारे रहने से हमको प्रॉब्लम है। और हम राधा कृष्ण की बात करते हैं, राधा नहीं गई थी कृष्ण जी से भिक्षा मांगने का, तो वहां पर कुछ था ही नहीं। वहां पर तो सिंपली ये था कि आपको अगर ऐसा करना है और हम आपसे प्रेम करते हैं तो हम भी इसका हिस्सा है, एंड आई विल डू दिस, हम नहीं जा रहे आपके साथ। अगर वो भिक्षा मांगने पर आ जाती तो वो देवी नहीं होती। देवी का अर्थ ही ये होता है कि वो ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप उनको दे सकते हैं, और ऐसा कुछ अधूरा उनमें है नहीं जो आपके साथ पूरा होने वाला है। तो वो अपने आप में संपूर्ण है, उनकी अपनी एक सत्ता है, इसलिए वो नहीं गई थी। तो वो दिव्यता है, वही देवत्व है कि आप मना कर दिए, दैट इज लव। कि हम एक बार मना कर दिए हैं, इसलिए मना नहीं कि हमको घृणा है आपसे, हम इसलिए मना कर रहे हैं बिकॉज वो आपके हित में है। और आपका हित अगर ऐसा है तो हम यही चाहेंगे कि आपके हित ही हो, आपके साथ कुछ बुरा ना हो। दैट इज वॉट लव मीन्स। पर वो केयर हमेशा रहेगी, जहां कुछ गलत हुआ तो कुछ नहीं कर सकेंगे तो प्रार्थना तो जरूरी करेंगे तुम्हारे लिए, क्योंकि फिर वो दूसरे एंगल पे चला जाएगा। मे बी नॉट एज अ वाइफ बट एज अ पर्सन, कि आपके बारे में हमको अच्छे से पता होना चाहिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। मान लो ऐसा आपको नहीं पता है, आप स्पाई भी नहीं कर रहे उस इंसान के साथ कि आप क्या कर रहे हैं, बिकॉज यू आर सिंपली ओके। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि कभी कभी ना, और जब आप इस तरह की बातें करते हैं, जब इस तरह की आप लाइफस्टाइल जीने लगते हैं, तो आपको ऐसे मतलब ऐसी चीजें आपके जीवन में आती है कि आप या तो कंप्लीटली भटक जाए उस चीज से, या तो कंप्लीटली आप उस चीज को भूल ही जाए। ये भी एक हिस्सा है जीवन का। इसी को हम थर्ड पार्टी कहते हैं, इसी को हम फ्रेंडशिप कहते हैं, और इसको भी टेस्ट करना ही कहते हैं। और देवताओं से भी बर्दाश्त नहीं होता कि बड़ा प्यार में डूबे हुए, चलो इनको लते रहो। सो इट्स सिंपली लाइक आप कोई भी लव स्टोरी देखो, वहां पे ट्विस्ट आता ही आता है। जो इसमें सस्टेन कर गए सो कर गए, जो डूब गए तो डूब ही जाते हैं। तो जो डूबे हुए उनको छोड़िए, जो डूब गया इसमें, जिसने आपको त्यागा है, जिसने आपको मजबूर कर दिया कि आप उस चीज से निकल जाएं। जीवन आपको यही समझा रहा है कि दो तरीके होते हैं। एक तो किसी ने आपको छोड़ ही दिया बिल्कुल कि हाँ ठीक है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे दोस्त, चलो उधर ही चलते हैं। उस पर कभी दोबारा विश्वास नहीं, क्योंकि उसने प्रेम नहीं किया था आपसे। प्रपंच था, वो ढोंग था, दिखावा था, डांस था, कुछ और था, पता नहीं क्या था। उसके हिसाब का प्रेम होगा, कहीं उसको मिल रहा होगा जहां बाजार में लगा होगा, वो उसका प्रेम था। लेकिन किसी ने इस प्रपंच को समझा, किसी ने इस बात को जाना कि अरे ये तो गलती हो गया हमसे, आई जस्ट डिड समथिंग रॉन्ग, एंड ठीक है हीट ऑफ द मोमेंट पर हमसे गलती हो गई, बट हमको पता है कि ये चीज मेरे लिए बहुत कीमती है, देन इट्स लव। गलती किसी से भी हो सकती है, पर जो उसको मेंड करना चाहे दैट इज लव। क्योंकि जीवन में कभी भी ऐसा हो जाएगा कि आपके अंदर मे बी फैमिली वाले भी ऐसे हो जाए, या बाहर की दुनिया भी ऐसी हो जाए कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दिया जाए, एक दूसरे के प्रति भ्रम में डाल दिया जाए, आप गलत बोल दें अपने पार्टनर को। तो क्या तुमको ऐसा पार्टनर चाहिए जो तुम्हारी बात सुन ले और डिवोर्स पेपर ला दे, साइन करो चलो जल्दी, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, तुमने मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई। पार्टनर ये हो कि तुमको सुन ले, समझ जाए, 10-15 मिनट के बाद, 1 दिन के बाद, 10 दिन के बाद ये पूछे तुमसे कि ये आपने क्यों कहा था, क्या कॉन्टेक्स्ट था उसको बोलने का, देन दैट इज योर पार्टनर। बिकॉज वो समझ रहा है कि बात कुछ जरूर हुआ है कि इंसान अचानक से कुछ और बिहेव कर रहा है, देन दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू वन थिंग। कभी कभी ना आपको ऐसे, जब आप लव रोमांस की बात करते हैं ना, तो कभी कभी आपको ऐसे इंटेलिजेंट लोग मिल जाते हैं जो एकदम अपना लॉजिक लेकर आ जाएंगे, अपनी बुद्धि लेकर आ जाएंगे और बताएंगे देखो इस दुनिया में प्यार नहीं होता है, इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि हम किसी के लिए जन्म जन्म तक मरते रहेंगे। इट्स अ प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ लाइफ कि आपको इन सब चीजों के ऊपर उठना होता है। समझदार व्यक्ति वो होता है जो ये जानता है कि इसके ऊपर उठ के जाओगी कहाँ जाइएगा आप, कहाँ ऊपर उठना है तुमको, पैसे के पीछे भागना होगा, पावर चाहिए होगा, या मेरे ऊपर तुमको कंट्रोल चाहिए होगा। या तो तुम पावर फ्रीक हो सकती हो, या तो तुम प्रेम में डूबी हुई हो सकती हो। क्योंकि अगर आप शक्ति की भी बात करें ना कि इट्स ऑल अबाउट फाइटिंग वॉर एंड ये सब, मेरे पास पावर है,
पावर को यूज कब करना है और कब नहीं करना है ये भी पता आपको होना चाहिए। जब हम गॉडेस की बात करते हैं, जब हम भगवती की बात करते हैं, माता अंत अंत तक पूछती है हर राक्षस से कि अभी भी समय है, अभी भी तुम कहते हो हम छोड़ देंगे तुमको, लेकिन वो नहीं मानते तो फिर मर। ऐसा नहीं कि उनसे घृणा है, माता है वो, किसी से घृणा नहीं होती उनको, लेकिन वो लास्ट तक आपको बोल रही है कि अभी समय है अपने आप को परिवर्तित करने का, तुम अब भी क्षमा याचना कर लोगे, हम अभी तुमको जीवन दान दे देंगे। शक्ति का यही स्वभाव है कि वो आपको परिवर्तित कर दे, वो आपको ट्रांसफॉर्म कर देंगी। कुछ तो आप में अहंकार था वो उसको छीन लेंगी और आप ऐसे इंसान बन जाएंगे जैसे आप बिल्कुल नए थे। वो उनका संहार का मतलब ही यही है, वो कभी भी डिस्ट्रॉय उस तरह से नहीं करती हैं, डिस्ट्रॉय करने के बाद तुरंत सृजन होता है उसका, ये उनका स्वभाव है। वो उसमें भी प्रेम में ही स्थित है, वो एक जगत का एक कंपैशन, एक करुणा के भाव में ही स्थित है। दूसरा आता है दूसरा एंगल कि भैया हमको प्यार वाला तो फालतू का बात होता है, बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं, तो बकवास की बातें हैं, तो उसके बाद आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट है क्या? अच्छी बातें होती हैं, तब आप बात करेंगे करियर का, तब आप बात करेंगे जीवन में आगे बढ़ने का। जीवन में आगे बढ़ोगे तो क्या करोगे? इसी इंसान के साथ बढ़ना है ना तुमको, इसका मतलब है कि तुमको ये इंसान चाहिए। साफ साफ बोलिए कि आप इसके जीवन में करियर प्रैक्टिकलिटी का बात ही करके इसलिए आ रहे हैं बिकॉज आपको ये इंसान चाहिए, इसका अटेंशन चाहिए, क्योंकि अंत में तुम क्या करोगे इसके साथ? रिलेशनशिप, क्योंकि मैं भी वैसी हूं, तुम भी वैसी हो, वी विल ट्राई टू बी एम्बिशियस इन लाइफ, वी विल ग्रो इन लाइफ। क्या करोगे ये प्यार करके? शी इज नॉट सो एम्बिशियस, करोगे तो तुम भी वही, बट एक्चुअली तुम क्या कर रही हो? तुम उसको मैनिपुलेट कर रही हो, उसके लाइफ किसी और लड़की को हटाने के लिए, किसी और इंसान को वहां से हटाने के लिए तुम उसके दिमाग के साथ खेल रही हो, और अंत में उसको अपने प्रेम में गिराओगी, उसको और थोड़ा नीचे गिराकर, जो वो लड़की का स्वभाव होगा ठीक उससे उल्टा बन करके उसको और नीचे गिराइएगा। और नीचे गिराने का मतलब होता है कि आप पहले बात करिएगा करियर का, उसके बाद आप कहीं और चले जाइएगा, फिर उसको और नीचे गिराते गिराते आप उसको उस स्तर पर ले जाइएगा जहां पर या तो वो एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाए, एकदम दिमाग उसका खराब हो जाए, और तुम्हारे ही लेवल पर वो आ जाए, लड़ता रहे, दिन भर फिरता रहे तुमसे, और चलो हम लोग करियर पर ध्यान देंगे। बिकॉज करियर पर ध्यान देने का जो फ्रीक होता है वो इंसान कठोर कट्टर हो जाता है, वो इंसान पत्थर सा हो जाता है। अगर हृदय से प्रेम चला जाए आप पत्थर हो जाएंगे, सारा शक्ति लग जाएगा किसी को हराने में, किसी से कुछ छीनने में, किसी को कुछ परेशान करने में, और अल्टीमेटली यही आपके जीवन का ध्येय बन जाएगा कि हम दोनों वो सांप हैं जो डसते रहते हैं सबको, और हमसे कोई नहीं जीत सकेगा। तो आप क्या कर रहे हैं? आप पावर फ्रीक हैं, आप दूसरे टाइप के इंसान हैं जो पावर इन सब प्रोस्पेरिटी में इंसान को फंसा करके और अपना आप बेनिफिट निकालना चाहे, तो ये भी जीवन का तरीका है, ये भी जीने का एक नया तरीका है, लेकिन वो इंटेलिजेंट वे नहीं है, वो चंटपना है, क्योंकि आप किए अपने फायदे का ही, आप उसका फायदा तो घंटा नहीं सोचे, वो तो अच्छे से लगा पड़ा था अपने रिलेशनशिप में, अब उसके साथ भी रहता, मे बी क्योंकि उससे इतना प्यार था तो वो इंसान इतना डिवोटेड होता कि वो अपने पूरे काम पर ध्यान दे पाता, प्रेम उधर था उसका, वो इंसान उसका इमोशन हैंडल कर लेता, काम का पूरा ध्यान उसका इधर होता, और लाइफ में वो भी आगे बढ़ जाता, बहुत आगे जाता, क्योंकि उसका इमोशन कोई अच्छा इंसान संभाल रहा है जो उसको सच में प्यार कर रहा है। आप क्या किए? आप उसके इमोशंस को गंदा कर दिए, उसका दिमाग शातिर बना दिए और अपने जैसा बना लिए। अब वो कॉन्स्टेंटली इस वो में रहेगा कि हम सही किए गलत किए, पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, एकदम अगर वो इमोशनल इंसान हुआ तो फ्रस्ट्रेशन में रहेगा हमेशा, और आप उसको डोमिनेट करते रहेंगे कि यार तुमको तो पता ही नहीं, तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं, मेरे को सब पता है। और एक टाइम पर इस तरह के रिलेशनशिप्स ना बहुत खराब तरीके से टूटते हैं, बहुत बुरे तरीके से, या तो डिवोर्स में जाते हैं या तो खराब एकदम बकवास हो जाते हैं, या तो किसी का लाइफ बर्बाद कर देते हैं। इसी को कहते हैं फालतू का डिसीजन। और ये वही लोग आपको लेने पर मजबूर करते हैं जिनके पास इमोशन है ही नहीं, खा गए हैं उसको, घोर के पी गए हैं। तो तुम क्या हो? तुम उसकी क्या कहते हैं उसको, बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो उस इंसान के साथ, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसको इंटेलिजेंट वे नहीं कहते हैं, इसको नीचता कहते हैं, दुष्टता कहते हैं, किसी के बीच में घुस करके, इसको इंटेलिजेंट वे नहीं कहते हैं। ये वो काम है जैसे सांप का फन कुचल दिया जाए, बिल्कुल ये वही वाला काम है। इंटेलिजेंट इंसान हुआ तो तुरंत फन कुचल देगा, नहीं हुआ तो फिर बाद में उसको पता चलेगा कि अरे बाप रे, इन पे तो बहुत जहर है, ये छुपा के आई थी लेकिन ये जहरीली ही है, बहुत ज्यादा नागिनी है बिल्कुल। सो इट्स सिंपली दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि दो तरीके हैं जीवन के, जिसको आप समझ रहे हैं कि हमारे जीवन में बहुत अच्छा काम करने आए हैं, जरूरी नहीं है अच्छा काम करने आए, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा काम करने वाले लोग जो है पहले करियर से ही आते हैं कि मैं आपका करियर बनाने आएगा, तुम चली जाओगे तो ज्यादा अच्छे से बन जाएगा, उसको पता है करियर कैसे बनाना है। जो वैसे बना चुका है पहले से उसको और मत बनाइए, आप अपने जैसा मत बनाइए, आप अपने जैसा बनाना चाहती हैं उसको। तो इंटेलिजेंट वे व्हाट गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू, व्हाट इज इंटेलिजेंस। हम जानते हैं कि पैसा बहुत जरूरी है, हम जानते हैं इस इंसान के जीवन में ग्रोथ बहुत जरूरी है,
वो होगा तब ना जब ये मेंटली बहुत स्टेबल होगा ये इंसान, उसको पता है मेरा घर हैंडल करने वाली कोई बढ़िया लड़की है, घर में से कुछ भी हो जाए बाहर की दुनिया में, मार पिटाई कुछ चल रहा है, हम जब घर जाएंगे ना वो इंसान 2 मिनट में ऐसे हमको ठीक कर देगा, वो इंसान ऐसी बातें कर देगा, ऐसे ऐसे हमको हैंडल कर लेगा कि हमको बस दुनिया का कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो बाहर तो हम लड़ ही रहे हैं पूरे संसार से। दैट इज वॉट हाउस मीन्स। गृहस्थी का यही अर्थ होता है कि एक डिपार्टमेंट तुम्हारा है, जहां दुनिया है ये, चाहे तो वो उसको भी संभाल सकती है, अगर चाहे तो। लक्ष्मी जी तो संभाल ही रही है, कर सकते। उसका अप्रोच अलग है, उसका अप्रोच अलग है, उसके होने मात्र से बहुत सारी चीजें अपने आप हैंडल हो जाएंगी। वो एडमिनिस्ट्रेशन वाला उसका काम है कि वो बैठे बैठे ही शी कैन हैंडल एवरीथिंग, बिकॉज उसके पास उस तरह का इंटेलिजेंस है। आपको फील्ड में जाना पड़ सकता है मे बी, बट आपको घर में भी आना पड़ सकता है। घर में ही आप कला कलेश मचा के रखी हुई हैं और आप कह रही हैं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंस होता है शांति स्थापित करना, इंटेलिजेंस होता है 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है वहां पे आप मेडिएट कर रहे हैं। इंटेलिजेंस ये नहीं होता है किसी का इंटेलिजेंस इतना ज्यादा बढ़िया है कि मैं तोड़ती रहूंगी तुम जोड़ती रहो, तुम्हारा भी टूटेगा बेटा। तो तुम्हारा तो वो टूटेगा जगत में कोई नहीं ठीक कर पाएगा, तुम्हारा क्या क्या टूटेगा। फिर एक टाइम के बाद भगवान जी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तुमको बहुत शौक है तोड़ने का, तो हम भी तोड़ के दिखाते हैं। तुमको इसी का जरूरत पड़ेगा जिसका तुम तोड़ रही हो, वही जोड़ेगी तुम्हारा फिर आकर, क्योंकि वो डिपार्टमेंट उसका है ना। तो हम आपसे ये बताना चाह रहे हैं इस पूरी की पूरी रीडिंग में कि जो आपको एक बार झुका देता है, जो आपको तोड़ देता है, आप किसी से बहुत निस्वार्थ प्रेम करें और जो आपको झुका दे, जीवन एक दिन उसको भी झुका देगा तुम्हारे सामने। ऐसा झुका देगा ना कि उसको उठने का मौका नहीं देगा। फन कुचला जाता है हर इंसान का, लेकिन भगवान जी ऐसे प्लान करते हैं कि तुम उसको अच्छे ट्रैक पर वो चल रहा था, तुम उसको भटका करके बर्बाद कर दी कंप्लीटली। ये बात उसको समझ में तब आएगा जब वो पूरा बर्बाद हो चुका होगा। तब जब अपने जीवन को देखेगा तो उसको याद आएगा इसके साथ होते ना हम तो शायद हम ऐसे नहीं बने होते, क्योंकि हम इंसान भी बदल चुके हैं, मेरा स्वभाव भी चेंज हो चुका है, हम पता नहीं कौन है, हमको समझ नहीं आ रहा है। तब आपको समझ आएगा। या जीवन में एक बार आपके अंदर एक ग्लानि जरूर होगी कि शायद हम गलत फैसला किए थे, आज मेरा लाइफ कुछ और होता, हमको इमोशन चाहिए था, हमको एक केयरिंग इंसान चाहिए था, हम कहाँ लड़ रहे हैं, किससे भिड़ रहे हैं। ये होता जरूर है, आप आगे बढ़ जाएंगे जीवन में, पर वो ग्लानि अंदर आपको पिसेगी, क्योंकि भगवान भीतर ही बैठे हैं और पाप वो किसी का नहीं हैंडल करते हैं। अगर आपने किसी को रुलाया है तो वो रोने वाले भी वही थे, उसके अंदर आएगा वो, आपको भी रोना पड़ जाएगा उसी इंसान के लिए, उसी के पैरों पर झुकना पड़ेगा तुमको। ये होता ही है हमेशा। कुछ लोगों के साथ ये लाइव हो सकता है कि उनके साथ वो लोग आ जाए कॉम्प्रोमाइज करने। कुछ लोगों को ये समझाया जा सकता है कि कॉम्प्रोमाइज इज लव। समटाइम्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बियॉन्ड द इल्यूजन क्या है, जो भ्रम है, जो माया है, उसके बियॉन्ड जो जा सकता है, या तो वो भक्त होगा, जो अव्वल नंबर का प्रेमी होगा, क्योंकि इन दोनों में ही कोई हम कुछ नहीं बोल सकते, यही देख सकते हैं माया के परे। यही है जो भगवान को कहीं भी देख के बोल देंगे, जानवरों में देख लेंगे तो कह देंगे अरे प्रभु तुम यहाँ कहाँ घूम रहे हो, यही वो कर सकते हैं। ये प्रेम, ये पागलपन उन्हीं के बस का बात है। ये पैसा कमाना, चंटपना, पैसा ही सब कुछ नहीं हो सकता, कभी नहीं। जिसके जीवन में सब कुछ मनी है वो राक्षस बन जाता है, फिर वो छीनने लगता है, क्योंकि मनी के पीछे भाग रहा है। लक्ष्मी जी फिर मादक कर देती हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी समर्पित भगवान विष्णु को है, और वो प्रेम जो है ना हर ग्रंथ में गाया जाता है, सब छोड़ देती हैं। वो स्वयं लक्ष्मी है, वो सब त्याग देती हैं, क्योंकि उनके अंदर एक ही बात की प्राथमिकता है, वो है प्रेम, प्रेम और धर्म। तो अगर आप लड़की है और डंका पीट रही है कि मैं प्रेम कर, धर्म को भी साथ लेके चलिए। कैसा प्रेम कर रही हैं आप? तामसिक है, राजसिक है, क्या प्रेम है तुम्हारा? राक्षसी प्रवृत्ति का है कि तुम्हारी पत्नी को खा जाएंगे, उसके बाद तो हम ही रह जाएंगे, फिर ये कैसा प्रेम है? प्रेम को रखिए तो धर्म के साथ रखिए, धर्म संगत रखिए, और तपस्या को भी अपने साथ रखिए कि छोड़ना भी पड़ेगा बहुत कुछ, बहुत कुछ अपने आप को त्यागना भी पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, अपने अहंकार को तिरोहित करना पड़ेगा, किसी के साथ जीवन भर चलना है तो इसको भी रखो। अगर ये नहीं है तुम्हारे अंदर तो तुम सच में राक्षस नहीं हो। दैट्स द होल थिंग। और ये बात कुछ लोगों को अच्छे से समझ आएगी जीवन को देखने के बाद। अपने पास्ट में भी कुछ ऐसी चीजें आपके साथ होंगी कि आप समझ जाएंगे कि भैया उसको राक्षसनी ले गई है, उसके कर्म, उसके बुरे कर्म थे जो कोई ऐसी लड़की आके उसको ले गई, वो भुगत ही रहा है। एक बात उसको एहसास होगा, कभी कभी सब लुट जाने के बाद इंसान को एहसास होता है, दुर्भाग्य होगा उसका, पर हम क्या कर सकते हैं, हमने तो बहुत प्रयास किया। और कभी कभी आपको ये भी समझ में आता है कि कभी इंसान को अगर समझ आ जाए अपनी भूल, तो इसका मतलब बस यही था कि उसको भटकाया गया था, उसको बहकाया गया था, वो इंसान बहकने वाला नहीं था।